हेलो गाइस, मैं मनीष गोयल सर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल में मनीष गोयल सर में। और आज मैं केस स्टडी में क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल से, और जो कि क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है और देख लीजिए। और पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सारे में एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज का पॉलिनोमियल से। अ चाइल्ड वॉज फ्लाइंग ए काइट एंड इट स्ट्रिंग गॉट स्ट्रक इनटू अ ट्री एंड टच ग्राउंड एज शोन इन द फिगर दिस। तो बी प्रैक्टिकली सभी लोगों ने अपने समय पे और अभी भी आज की तारीख में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, और आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे कि बच्चे ने पतंग उड़ाई और वो किसी पेड़ में जाके फंस गई या किसी बिल्डिंग में फंस गई या तारों में फंस गई, राइट। तो ये तो एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है काइट वाला, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके और भी बन सकते हैं इस चैप्टर में। अगर हम क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो वहां जब वो शॉट्स हिट करेगा 6 के लिए या उसने कोई भी शॉट खेला, तो आप अगर देखें तो बॉल की जो पोजीशन है वो भी कुछ इसी फॉर्म में ही होगी। तो अगर किसी भी क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया तो बॉल इस तरीके से जाएगी, राइट। या फिर अगर कोई भी फील्डर बॉल को पास कर रहा है, एक फील्डर दूसरे फील्डर को बॉल दे रहा है, सपोज करिए जो बच्चा यहां खड़ा हुआ है और इसने यहां से बॉल थ्रो की किसी दूसरे प्लेयर को, तो भी बॉल की फॉर्म इसी टाइप की होगी। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म्स आपकी होंगी, तो हमारे पास पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल वेयर a कांट बी जीरो। a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, जबकि a b c कोई भी 3 रियल नंबर है, एनी रियल नंबर्स एक्सेप्ट a can't be 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी नीड ऑर्डर्ड पेयर। तो आपको मालूम है कि ये यहां पे x एक्सिस है और ये यहां पे y एक्सिस है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली हमको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू। तो यहां पे जब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x रखेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेगी, और उन वैल्यूज को हम इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे उनको ज्वाइन करने के बाद आपको जो फिगर ऑब्टेन होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन आप यहां देखें, इस चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा क्या था। हमने मेनली इस चैप्टर के अंदर जीरोस के बारे में डिस्कस किया है और जीरोस निकालने के मेथड सीखे थे, और जीरोस निकालने के बाद उनको रिलेशंस को उसके कोफिशिएंट्स के साथ सेटिस्फाइड किया था। तो पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन आप देखें, द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो राइट बच्चों, मेरी इस बात को ध्यान से समझ लें कि ये हमारी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपका 2 शेप लेगा। तो या तो उसकी शेप इस टाइप की होगी और या शेप उसकी इस टाइप की होगी, और इन शेप्स के जो ग्राफ होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। 11th क्लास में जब चैप्टर आएगा आपका कोनिक सेक्शन, वहां आप डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। और यहां आप मेरी बात को फिर से समझ लें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। इन दोनों को हम बोलेंगे क्या, पैराबोला। अब कंडीशंस की बात करें कि ये वाला ग्राफ कब ऑब्टेंड होगा और ये वाला ग्राफ कब ऑब्टेंड होगा, तो दिस विल बी डिसाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, कहने का मतलब ये ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। और अगर a इज लेस देन 0 तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। ये याद रखें आप, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ, पहला पॉइंट दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। और अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट बच्चों। तो यहां पर डिग्री 2
इसीलिए इसके जो जीरोस होंगे एटमोस्ट 2 होंगे। यहां पे डिग्री 1 तो 0 होगा तो 1 होगा, और यहां डिग्री 3 तो जीरोस जो होंगे वो एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे। तो अब मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। तो द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट करेंगे देन दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। तो कर्व है तो यहां पर ये कौन सी फॉर्म होगी? तो इट विल बी ए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस फॉर्म के जो ग्राफ्स होंगे वो इस फॉर्म्स में होंगे। तो ये जो ग्राफ है आपका वो किस पॉलिनोमियल का है? क्वाड्रेटिक का। तो जो स्ट्रिंग यहां पर है वो किस फॉर्म में है? आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। तो देयरफॉर इसके जो जीरोस कितने होंगे? एग्जैक्टली आपको 3 नहीं लिखना है, इसके जो जीरोस होंगे वो एटमोस्ट 3 होंगे। तो यहां जो जीरोस की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दी हुई है 6x² -3 -7x, और इसके फैक्टर करने से पहले देख लें क्या ये पॉलिनोमियल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें 6x² -3 -7x, ये पॉलिनोमियल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे? 6x² -7x -3। अभी आपकी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, और जीरो ऑब्टेन करने से पहले आपको उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और फैक्टर करने के लिए आपके पास यहां पे डिग्री 2 है। तो मेथड जो है दैट इज द MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जो स्टेप है उसमें x² का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट से करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ? 6 3 18। 18 के तो ऐसे फैक्टर करें कि आपको 7 मिल जाए। तो 18 के जो मैंने फैक्टर किए, तो 18 के फैक्टर 9 इंटू 2 भी हो सकते हैं, 6 इंटू 3 भी हो सकता है, 18 इंटू 1 भी हो सकता है। लेकिन मेरे को प्लस माइनस करने पे कितनी वैल्यू चाहिए? 7। x का जो कोफिशिएंट है माइनस का 7, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 9 एंड 2। तो मैंने यहां इसको लिखा 6x² -9x + 2x -3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट को मैंने 7x को स्प्लिट कर दिया है -9x + 2x में। तो पहले आपके पास 3 टर्म थे, अब आपके पास 4 टर्म है। तो यहां 4 टर्म्स के अंदर जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो पहले ग्रुप में जो कॉमन है आपका वो 3x है। तो यहां से मिला आपको 2x -3, और +1 यहां से मिला आपको 2x -3। तो जीरोस निकालने से पहले आपको उस पॉलिनोमियल के फैक्टर ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो यहां पे हमारे जो दो फैक्टर आए वो 2x -3 एंड 3x + 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो यहां पे हम इन दोनों को जब 0 से कंपेयर कराएंगे बोथ, तो 2x -3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। तो देयरफॉर वी विल गेट x = 3/2 एंड x = -1/3। तो यहां पे जो जीरोस आपको ऑब्टेंड होंगे वो होंगे -3/2 एंड -1/3। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके इजी हैं, और बचे 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और उन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 पार्ट आएंगे, आपको 4 एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन जो अगला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है यहां 1 मार्क का, लेकिन आप देखिए उसका मेथड कितना लेंथी है। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इफ 1 0 of the polynomial x² -12x + 3k - 1 is
5 times the other, then find k। तो बच्चों मेरा मानना तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क्स का है, और जब पहले जो हमारा पेपर का पैटर्न था तो वहां पर इसकी जो वेटेज थी वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था या 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन यहां आप देखें कि ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर में आया है। अब हम 9th की बात करें तो 9th क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। तो रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करें तो वहां आपको, या फैक्टर थ्योरम की बात करें तो वहां ये एक्सप्लेन किया गया था कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड एक्स माइनस ए इज इट्स फैक्टर। तो आपने ये पढ़ा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आपकी फैक्टर थ्योरम थी। अब अगर ये बोला जाए कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड it is divided by x minus a, then remainder will be f of a। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम थी। अब यहां पे अगर हम बात करें तो आपको जो पॉलिनोमियल दी हुई है इसमें आपको ना तो कोई फैक्टर दिया है ना ही कोई इसका जीरो दिया है, तो आप क्वेश्चन करेंगे कैसे? यहां आपको जो क्वेश्चन है वो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट से सॉल्व होगा, इसीलिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है। अब आप इसको ध्यान से समझें। यहां पे हमारे मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होने हैं। अब हमने इसके जीरो एज्यूम किए तो हमने लिखा लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस। राइट बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो एक जीरो है वो दूसरे का 5 टाइम्स है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बीटा को मैं 5 टाइम्स ऑफ अल्फा ले लिया। अब मेरे पास जो रिलेशन है, पहला रिलेशन मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा रिलेशन जो मेरे पास है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि यहां पे हमको इस पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर या कोई भी जीरो गिवन नहीं है और k की वैल्यू हमको यहां पर ऑब्टेन करनी है। तो उस वैल्यू को ऑब्टेन करने से पहले आपको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इन दोनों में से किसी एक रिलेशन को जब हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन से आपका कोई ना कोई एक जीरो ऑब्टेन होगा। तो हमने पहला रिलेशन यूज किया तो अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने यहां पे अल्फा को क्या लिखा, अल्फा लिखा, और बीटा की वैल्यू कितनी रखी 5 अल्फा, और यहां पर बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां एक्स का जो कोफिशिएंट है -12, तो इट विल बी 12, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से 6 अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 12, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब अगर आप ये रिलेशन यूज करना चाहते हैं तो आप देखिए, इस रिलेशन को यूज करने के लिए आपको पहले बीटा की वैल्यू ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो बीटा इज इक्वल टू यहां से कितना निकल के आया 10 हो गया। अब हमने यूज किया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है 10 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म 3k माइनस 1, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हुआ आपका 20 इज इक्वल टू 3k माइनस 1, और यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन 3k इज इक्वल टू 21, और k की वैल्यू कितनी आई 7। तो ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है और आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका फेयर है, और रफ आप करेंगे तो थोड़ा स्पीड से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। राइट बच्चों, अब इसके दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास इसका एक जीरो ऑब्टेंड हो चुका था 2, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि हमें ये मालूम है कि ये इसका एक जीरो है, तो अगर x की जगह पे हम 2 रिप्लेस कर दें तो ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस का 24, प्लस का 3k, माइनस का 1, तो यहां से ये कितना आया 3k माइनस 21 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 7। तो चाहे तो क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं और चाहे तो वहां आप क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम।
तो लास्ट पार्ट भी कुछ कुछ पहले पार्ट से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा गया आपसे, देखिए क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग could be the equation of the given graph। अच्छा क्वेश्चन। अब आपको समझ जाना है क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ग्राफ किस इक्वेशंस का होगा ये। तो इसका पहला पार्ट 1 + x³ = 2, सब बच्चे समझ गए होंगे कौन सी पॉलिनोमियल है ये। सेकेंड, x + 9 = 3 - 2x। थर्ड, x + 1 का होल स्क्वायर = x - 3 का होल स्क्वायर + 5। एंड फोर्थ, 2x² + 3x - 6 = 0। देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहां पे आपको डिग्री कितनी दे रखी है, 3, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अलग जाएगा, 3 डिग्री है तो एट मोस्ट 3 जीरोस होंगे। तो यहां पे जो ग्राफ है वो 3 जगह कट करेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड जो है आपका, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सबको पता है कि यहां x की डिग्री 1, यहां x की डिग्री 1, तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर का एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी। इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो आई गॉट x² + 1 + 2x एंड x² + 9 - 6x + 5। x² यहां से कैंसिल हो गया है, तो ये भी फंक्शन क्या बचा, लीनियर बचा। तो अब लास्ट जो आपका ऑप्शन बचा D, उसमें डिग्री कितनी है, 2। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, इस फॉर्म का जो ग्राफ होगा, तो या तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा और या वो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब यहां ध्यान से समझें कि क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि जो a > 0 है तो पैराबोला विल ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और a < 0 है तो पैराबोला विल ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहां हम अगर कंपेयर कराएं तो सारे बच्चों को मालूम है कि a की वैल्यू 2 है, तो यहां a की वैल्यू 2 है, दैट इज पॉजिटिव, तो पैराबोला ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहां ग्राफ में क्या बताया कि डाउनवर्ड जा रहा है। बट आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, उसने बोला है कुड बी, कौन सा हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं है, कौन सा ग्राफ हो सकता है। तो हमें यह मालूम है कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ 2 तरीके से जाएंगे, या तो ऐसे होगा अपवर्ड या ऐसे होगा डाउनवर्ड। और यहां पे ये क्यूबिक, ये लीनियर, अकेली इक्वेशन ये बची डी, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक है। तो ये एक्सपेक्टेड ग्राफ हो सकता है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन हुआ वो डी हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा इसके ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमको इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।